खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। डॉक्टर ट्रिश ली न्यूरोसाइंस के जरिए कई लोगों को पॉर्न एडिक्शन छोड़ने में मदद करती हैं। आप इस एडिक्शन को पार करना चाहते हो तो इस वीडियो में प्रैक्टिकल टिप्स के साथ साथ रिसर्च बेस्ड हैबिट्स और रूटीन्स भी मिलेंगे। जब पहली बार पॉर्न देखा तो क्या हुआ? डॉक्टर ट्रिश ली बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती हैं कि हर एक इंसान जो मेरे पास आता है वो कहता है कि जब मैंने पहली बार पॉर्न देखा तब मुझे घिन छूटी, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने दोबारा पॉर्न देखा। क्यों? क्योंकि पहली बार पॉर्न देखने पर दिमाग में पहली बार इतनी ज्यादा मात्रा में डोपामीन पैदा हुआ, दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट्स एक्टिवेट हो गए तो दिमाग को अच्छा लगने लगा। डॉक्टर कहती हैं कि यही वो स्थिति है जब पॉर्न एडिक्शन शुरू होता है। कैसे? दिमाग हमेशा रिकैलिब्रेट करता रहता है, यानी स्थिति के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। जब दिमाग में अचानक जरूरत से ज्यादा डोपामीन बढ़ा तब बैलेंस करने के लिए डोपामीन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं। मतलब अगली बार रिवॉर्ड सर्किट शुरू करने के लिए या अच्छा महसूस करने के लिए आपको और ज्यादा डोपामीन की जरूरत होगी, यानी अगली बार आपको और ज्यादा डोसेज में और नए तरह का पॉर्न चाहिए होगा। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि डोपामीन रिसेप्टर्स का कम हो जाना ही एडिक्शन की पक्की निशानी है। सेल्फ कंट्रोल। एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान है कि रिवॉर्ड साइकिल के दौरान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डीएक्टिवेट होने लगता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में विल पावर का निवास होता है, यानी इंसान सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। एक बार पॉर्न का ख्याल आया तो वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक सकता। ये विल पावर की कमी दूसरी आदतों में और पूरे जीवन में फैल जाती है। स्ट्रेस साइकिल। डॉक्टर ट्रिश कहती हैं कि पॉर्न एडिक्शन की साइकिल असल में स्ट्रेस और इमोशन की साइकिल है। मतलब लोग सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए पॉर्न नहीं देखते, बल्कि अपना मूड रेगुलेट करने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए पॉर्न देखते हैं। इसलिए जो युवक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत प्रेशर में हैं, जिन्हें चिंता और एंग्जाइटी बार बार महसूस होती है, वो सब पॉर्न एडिक्शन में फंसते हैं। जब भी कुछ स्ट्रेसफुल हुआ, आपको इमोशनली कोई चीज बुरी लगी, तो तत्काल एडिक्टेड दिमाग कहता है यार बाहर की दुनिया बहुत कठिन है, मुझे अभी अच्छा महसूस करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉर्न देख लेता हूँ। जिस सेकंड आपने सोचा कि मुझे अच्छा महसूस करने के लिए इनकॉग्निटो खोल लेता हूँ, उसी समय दिमाग में डोपामीन पैदा होने लगा कि थोड़ी देर में अच्छा लगने वाला है, और आप अनकॉन्शियसली उस आदत को पूरा कर गए। आप जैसे जैसे ब्राउज करते हो वैसे वैसे डोपामीन और बढ़ता है और बची खुची रेजिस्टेंस या अनकंफर्टेबल फीलिंग भी खत्म हो जाती है और आपको चंद मिनटों के लिए अच्छा लगता है। डॉक्टर ट्रिश कहती हैं कि इस स्थिति को एस्केपिज्म कहते हैं, यानी असली दुनिया से भागकर आप एडिक्शन में मजा ढूंढने लगते हो। फिर फैपिंग के तत्काल बाद आपको दुख महसूस होता है क्योंकि एकदम से डोपामीन क्रैश मारता है, साथ में शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। आपको तत्काल बुरा महसूस होता है, जैसे हम गिल्ट समझते हैं। असल में बेसलाइन डोपामीन गिरने के कारण आपको कुछ और करने का मन नहीं करता। कई केसेस में ये फीलिंग पूरे दिन बनी रहती है। पॉर्न एडिक्टेड लोगों को पूरा दिन तनाव, डिप्रेस्ड महसूस होता है। शर्म के साथ साथ इरिटेशन और अचानक गुस्सा भी आता है। इस बुरी फीलिंग को मिटाने के लिए, फिर से अच्छा महसूस करने के लिए कुछ घंटों या दिन बाद आप दोबारा पॉर्न देखते हैं। ये साइकिल चलती रहती है जिसमें आप सेल्फ कंट्रोल, मेंटल एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ खो रहे हैं। ठीक है, ये सारी बात समझ आ गई। अब पॉर्न छोड़ने का सबसे सही तरीका क्या है? पॉर्न छोड़ने की सबसे बड़ी दिक्कत है डिनायल। डॉक्टर ट्रिश ली कहती हैं कि पॉर्न छोड़ने में सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको आने वाली है वो है डिनायल। आप अंदर ही अंदर सोचते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो कभी कभी देखता हूँ, जब चाहे तब बंद कर दूंगा, मेरे अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन है ना, मुझे रिलीज करने की जरूरत है, इसलिए मैं देखता हूँ। दोस्तों, हमें बुरी आदतों को छोड़ने में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमको अंदर ही अंदर लगता है कि ये आदत हमें कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा रही है। सबकॉन्शियस को लगता है कि इन आदतों को आपकी जरूरत है, इसलिए ये आदतें अभी तक जिंदा हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? फ्रॉम डिनायल टू एक्सेप्टेंस। डिनायल से एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की ओर बढ़ना। सबसे पहले स्वीकार करो कि आप पॉर्न इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि आप में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है या आपको एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है। आप पॉर्न इसलिए देख रहे हो क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर आप मूड रेगुलेट करना नहीं जानते,
चिंता और इमोशनल पेन से निपटना नहीं आता, इसलिए चंद मिनटों के लिए थोड़ा सा अच्छा महसूस करने के लिए आप बार बार इनकॉग्निटो मोड खोल रहे हो। इसलिए स्वीकार करो, मुझे स्ट्रेस से निकलना और खुद मूड बेहतर करना नहीं आता। अब एक्सेप्टेंस से रिकग्निशन की ओर चलते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि स्वीकार करने के बाद आप देखो कि पॉर्न की आदत से मुझे कितना नुकसान हो रहा है। हर नौजवान की तरह आप बेहतरीन जॉब चाहते हो जहां आपके टैलेंट की कद्र हो। आप इंस्पायरिंग लाइफस्टाइल चाहते हो और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर चाहते हो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं आपको देखना होगा कि सपनों का जीवन जीने से पॉर्न आपको रोक रहा है। और भी कुछ आदतें हैं, लेकिन पॉर्न एक बड़ी कमी है जो आपको संपूर्ण विकास करने से रोक रही है। इसके बाद मैसेज टू सबकॉन्शियस। ना लड़ने की जरूरत है ना दबाने की जरूरत है, बस स्वीकार करो, देखो और महसूस करो कि पॉर्न और फैपिंग की आदत अब आप अपने जीवन में नहीं चाहते और इस संदेश को सबकॉन्शियस तक पहुंचने दो। कैसे? क्रिएट न्यू फ्यूचर। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि पुराने सबकॉन्शियस प्रोग्राम से निकलने का एक ही तरीका है, अपनी कल्पना शक्ति से नए इमोशन, नई पर्सनैलिटी और नया भविष्य बनाओ। कल्पना कीजिए कि पॉर्न से आज़ाद होने के बाद आपकी मेंटल एनर्जी, फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल किस लेवल पर होगा। ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और नए पॉजिटिव इमोशंस आपको अभी महसूस होने चाहिए। ये नए पॉजिटिव इमोशंस और नई पिक्चर नया भविष्य बनाते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि नए इमोशंस और नए भविष्य के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाओ। दिन रात महसूस करो कि जो आप बनना चाहते थे वो आप बन रहे हो, वो सपना जी रहे हो। दोस्तों, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले स्वीकार करो कि मुझे मूड रेगुलेट करना या खुद से अच्छा महसूस करना नहीं आता। डिनायल से एक्सेप्टेंस। फिर देखो आपको कितना नुकसान हो रहा है। एक्सेप्टेंस टू रिकग्निशन और फिर नए भविष्य का निर्माण करो। रिकग्निशन टू क्रिएशन। हर दिन नए इमोशंस और भविष्य को विजुलाइज करो। इस संदेश को सबकॉन्शियस तक पहुंच जाने दो। अगर आप इतनी मैच्योरिटी ला सकते हैं तो आप 90% बाजी जीत गए। बाकी खेल प्लानिंग और प्रैक्टिस का है। स्टेप 2, प्लानिंग। बेसलाइन डोपामिन बढ़ाने के लिए 3-4 अच्छी आदतें बनाओ। आपको कुछ ऐसी आदतें बनानी होंगी जिनको करने से आपको अच्छा महसूस हो, जिन्हें अपनाने में ज़्यादा विल पावर खर्च ना हो, जिनको करने से आपका बेसलाइन डोपामिन लेवल बढ़े। ये बेसलाइन डोपामिन क्या है? डोपामिन का वो मिनिमम स्तर जो शरीर में हमेशा बना रहता है, जिसके होने से आपको रोजमर्रा की चीजें करने का मन होता है। इसे कहते हैं बेसलाइन डोपामिन। जब ये बढ़ता है तो एडिक्शन की पकड़ कमजोर होने लगती है। सबसे आसान और इफेक्टिव आदत है सुबह की मॉर्निंग वॉक, क्योंकि ये करना आसान है। और दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज। हफ्ते के 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज हो या वॉकिंग, दोनों मूड बेहतर करती हैं, बेसलाइन डोपामिन सुधरता है। दूसरी आदत, पॉर्न छोड़ने के दौरान हर दिन 7 से 8 घंटे सोइए। ये आपको करना ही करना है, क्योंकि जब हम कम सोते हैं तब थका हुआ शरीर कम डोपामिन पैदा करता है, बेसलाइन डोपामिन गिरता है, आपका बार बार मूड खराब होगा और आप इनकॉग्निटो हो जाओगे। तीसरी आदत, प्रकृति में हर दिन 20 मिनट बिताइए। रिसर्च में देखा गया कि 30 मिनट पेड़ों के बीच या पार्क में समय बिताने से लोग रिलैक्स और शांत हुए, साथ में 15% बेसलाइन डोपामिन में इजाफा हुआ। यह आदत आसान है और फायदा बहुत बड़ा है। या आप पेड़ के नीचे एक्सरसाइज कर सकते हैं या 20 पन्ने पढ़ सकते हैं। यह आदत बहुत आसान है और इससे आपको किसी भी प्रकार के एडिक्शन में मदद मिलेगी। चौथी आदत है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशन से निपटने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? आते हुए विचारों और भावनाओं को केवल देखना। और बुरी आदतों से निपटने के लिए माइंडफुलनेस का खास स्वरूप है अर्थ सर्फिंग, जहां सांसों के प्रति सचेत रहकर आप शरीर में पैदा हो रही टेंशन और तीव्र इच्छा को शांत होते हुए देख सकते हो। इसका अभ्यास हर दिन 10 मिनट कीजिए। अर्थ सर्फिंग आपने सीख लिया तो आपकी बाकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर कोई चिंता या क्रोध आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाएगी। हम इस टेक्निक पर डिटेल्ड वीडियो देख चुके हैं, लिंक आपको आखिर में मिल जाएगी। प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, इस दौरान डाइट पर मत जाइए या चाय कॉफी छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अभी हम अपनी विल पावर का एक डायरेक्शन में प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर कहती हैं कि दिन के शुरू और आखिर में आप अकेले होते हो,
इस समय एडिक्शन आप पर भारी हो सकता है, इसलिए एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन आपको बिजी रखेगा और एक अच्छा नाइट रूटीन रात में जल्दी सोने में मदद करेगा। इसलिए अपने दिन में अच्छी आदतों के साथ साथ डे एंड नाइट रूटीन जरूर जोड़िए। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेशन। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि पॉर्न मेरे जीवन में बुरा प्रभाव डाल रहा है, तो ये स्टेप आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने चाहिए। शांति से बैठकर सोचिए कौन सी चीजें मुझे पॉर्न देखने के लिए ट्रिगर करती हैं। दिन के किस समय या क्या करने के बाद आप पॉर्न देखना शुरू करते हो, वो सारे ट्रिगर हटा दीजिए। फोन पर ब्लॉकर ऐप का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि उत्तेजक और रोमांटिक वेब सीरीज देखना, इंस्टाग्राम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखना, ये सब ट्रिगर है। अगले 30 दिन के लिए आपको इन ट्रिगर्स से दूर रहना है। कुछ ट्रिगर्स समय और हालात के कारण बन गए। अकेलापन ट्रिगर करता है तो लाइब्रेरी में दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताइए। बंद कमरा आपको ट्रिगर करता है तो पढ़ाई करते समय या वीडियो देखते समय आप दरवाजा खुला रख सकते हैं। एलिमिनेशन का अगला तरीका है ट्रिगर्स को ब्लंट कर दो। आपके पॉर्न देखने का एक रूटीन है। जब ट्रिगर मिलता है तो कुछ स्टेप्स पूरे कर जाते हैं। उसमें से एक जरूरी स्टेप है वेबसाइट्स खोलना। जैसे ही आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो, वैसे ही रिवॉर्ड की उम्मीद में डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है और उसके बाद खुद को रोक पाना काफी मुश्किल होता है। इस ट्रिगर को कमजोर करने के लिए आपको रूटीन को पूरा नहीं होने देना है, बस बीच में काट देना है। जब रूटीन से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, ट्रिगर कमजोर पड़ने लगेंगे और पॉर्न देखने का रूटीन टूट जाएगा। कैसे करेंगे? ब्राउजर खोलिए, वेबसाइट एड्रेस टाइप कीजिए, बिना एंटर दबाए तत्काल ऐप बंद कर दीजिए। ये प्रैक्टिस हमने अर्थ सर्फिंग टेक्निक में भी डिस्कस की है। स्टेप नंबर 4, क्रिएट वीकली गोल्स। इसके साथ साथ वीकली गोल्स बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जी को दिशा मिलती है और मनोबल बढ़ता है। असलियत में क्या होता है? कोई भी एडिक्शन छोड़ने की यात्रा कैसी होती है? समरी, आप पहली बार में सबकॉन्शियस को कुछ दिन प्रोग्राम करोगे और तत्काल पॉर्न देखना बंद कर दोगे। कुछ अच्छी आदतें शुरू करोगे, फिर 7-10 दिन के बाद आप हार मान जाओगे। आप सोचोगे कि मुझसे नहीं हो सकता। फिर ऐसे 6 महीने निकल जाएंगे। आपको फिर गिल्ट महसूस होगी। आप फिर दोबारा कोशिश करोगे, लेकिन इस बार आप थोड़े समझदार हो, पिछली गलतियों से सीखोगे और इस बार 15-20 दिन तक स्ट्रीक बनाओगे। फिर पुराने सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स हावी हो जाएंगे। लेकिन अब आपको 2 बातें समझ में आने लगी हैं। पहली, स्ट्रीक टूटना फेलियर नहीं है, बल्कि यात्रा का हिस्सा है। दूसरी बात, आपको रियलाइज होगा कि जब तक मैं अंदर से नहीं स्वीकारूंगा कि पॉर्न मेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, तब तक मैं नए भविष्य से कनेक्ट नहीं करूंगा और तब तक मेरा भला नहीं होगा। आप फिर से शुरू करोगे। इस बार आप सारे ट्रिगर्स मिटाओगे, अपने मूड और मेंटल एनर्जी के प्रति समझदारी बढ़ाओगे, खुद को नए भविष्य से जोड़ोगे। आपको समझ आना शुरू होगा कि नई आदतें आपकी कितनी मदद करती हैं। तब आप पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकल जाओगे। फिर एक बार आपने 30 दिन की स्ट्रीक पूरी कर ली, फिर आप अगर पॉर्न कभी देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कचरा है। दोस्तों, बुरी आदतों और एडिक्शन से निकलने का यह अनुभव आपके पूरा जीवन काम आएगा। यात्रा अभी शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अर्थ सर्फिंग पर वीडियो जरूर देखिए। यहाँ हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके देखा है। साथ में पॉर्न और नोफैप पर पूरी प्लेलिस्ट है। हर दिन एक वीडियो जरूर देखिए। आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएंगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।